यदि आप राजस्थान में पीजीटी स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बड़ा जरूरी है। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 27 विषयों पर 3225 पदों की बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली है। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होगी, आपकी आयु क्या होगी, शिक्षा की योग्यता क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और साथ ही साथ किस विषय में कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको दिखा देता हूं, ये नोटिफिकेशन 17 जुलाई का यानी कि कल का नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें सर्वाधिक वैकेंसी जो है हिंदी में है, बाकी आप वैकेंसी अपने विषय के अनुसार आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए 27 विषयों को लेकर के कुल मिलाकर के वैकेंसीज है। हिंदी में सर्वाधिक मैक्सिमम 710 है, हमारे विषय में तो अच्छी बात है। चलिए खैर, इसके बाद हम बात करेंगे इसमें प्यारे विद्यार्थियों, ये तो इसमें ना ये नॉर्मल लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि उक्त सभी विषयों के पदों का वर्गीकरण अलग से आयोग के द्वारा जल्दी ही दिया जाएगा, यानी जब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। कब से होंगे, वीडियो को देखते रहिएगा, 7-8 मिनट की वीडियो में सब कुछ कंप्लीट इसमें हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता की। अगर मैं बात करूं पद संख्या 1 से 12, 14, 16 तक के लिए क्या है, आपका पीजी या इक्विवेलेंट कोई कोर्स होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में हिंदी से एमए, इंग्लिश में इंग्लिश से एमए, तो ये आप लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, साथ में आप लोगों का बीएड होना कंपलसरी है। ठीक है, लिखा भी हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये आपका डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। इसके अलावा पद क्रम संख्या जो 13 है, तो 13वें पद क्रम में क्या है प्यारे विद्यार्थियों, 13वें में होम साइंस है ना। तो आप लोग ना अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, तो 13 में क्या दिया गया होम साइंस में विद्यार्थियों, तो होम साइंस में दिया गया पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपको होम साइंस ना। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में दिया गया है, और एग्रीकल्चर रिसर्च इन होम साइंस है ना। तो ये सारे आपकी जो है एक योग्यताएं हैं, आप अपनी विषयवार योग्यता इसमें चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगवा दूंगा विद्यार्थियों। इसके बाद हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता। हाँ, शैक्षिक योग्यता में एक चीज और विद्यार्थियों आप समझेंगे, यदि आप अंतिम वर्ष में हैं, आप बीए का अंतिम जो है साल कर रहे हैं या अंतिम सेमेस्टर में हैं, तब भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तब तक। देखिए क्या लिखा है, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु के बाद का पॉइंट देख लो, उसे आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षिक योग्यता अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि आपका रिजल्ट आपके एग्जाम के दिन से पहले आ जाना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम 28 दिसंबर में हो रहा है या 27 दिसंबर में या कभी भी एग्जाम हो रहा है, उससे पहले रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो ये यहां पर दिया गया है। इसके अलावा आयु सीमा 21 से 40 साल है। छूट, अगर आप महिला हैं किसी भी वर्ग से तो आपको 5 साल की छूट है। अगर आप SC, ST, OBC या MBC हैं, राजस्थान से पुरुष हैं तब 5 साल की, और उसमें महिला है तब 10 साल की। यानी कि SC, ST की महिला राजस्थान से जो है तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये यहां पर आप लोगों को दिया गया है। इसके बाद विद्यार्थियों हम अगले पोर्शन पर जो बात करने वाले हैं आप लोगों से, आवेदन कब से आरंभ होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। 14 अगस्त से 12 सितंबर तक आवेदन आप लोगों के आरंभ होंगे। परीक्षा की फीस 600 रुपए रखी गई है, 400 रुपए जो है SC, ST, OBC और जो विकलांगजन है, जो दिव्यांगजन है, उनके लिए रखी गई है। परीक्षा का स्थान, तिथि वो तो तभी आता है जब आपका एग्जामिनेशन मतलब डेट आ जाती है, उससे 7 या 8 दिन पहले दिया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा आप SSO ID अपनी बना लेंगे, जो राजस्थान की जो सेवा पोर्टल है उस पर आप जाकर के RPSC के पोर्टल पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और विद्यार्थियों आप अभी कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बाद में वेबसाइट बिजी चल जाती है, सारे विद्यार्थी करते हैं, क्योंकि वैकेंसी TGT में भी है, PGT में भी है, प्राइमरी में भी है, जूनियर में भी है, सब जगह वैकेंसीज है, तो सारे के सारे बच्चे तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों तो ये तो OTR के बारे में हो गया। तो 22 तारीख मतलब 22 सितंबर तक एग्जाम फॉर्म फिल होंगे, उसके 10 दिन बाद तक यानी 12 सितंबर तक एग्जाम फॉर्म फिल होंगे, उसके 10 दिन बाद तक यानी कि 22 सितंबर तक आप लोग कोई संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की फीस 500 रुपए रखी गई है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर।
इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों और इसमें जो दिया गया है आप लोगों के लिए, देखिए फीस, ये एग्जामिनेशन फीस हो गई। चलिए अब एग्जाम का पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, एग्जाम 450 नंबर का होगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर कॉमन या जनरल होगा जो सभी के लिए सेम होगा। सेकंड पेपर आपके विषय के अनुसार होगा। फर्स्ट पेपर 1.5 घंटे का होगा, 150 प्रश्न आएंगे। सेकंड पेपर जो है 3 घंटे का होगा और वो 300 नंबर का होगा। ठीक है, प्रश्न 300 नहीं होंगे, नंबर 300 उसमें होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए ये भी लिखा भी है जो पॉइंट मैंने आप लोगों से बोला है। दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा। आप लोगों के सामने सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको देखना हो तो भाई एक बार बता देते हैं कहां पर लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो देखिए ये लिखा है आपका नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इक्विवेलेंट इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर ऑफ 1/3। तो यानी 3 सही प्रश्न करने पर, गलत प्रश्न करने पर एक सही प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। दोनों पेपर में आपके मिनिमम 40% नंबर आने चाहिए। ठीक है, तभी होगा। अगर आपने किसी ऑप्शन का एक से ज्यादा विकल्प दिया है तब भी आप लोगों का आंसर गलत ही चेक किया जाएगा या माना जाएगा। पेपर 1 में क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? पेपर 1 में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्पेशल तौर पर पूछा जाएगा। दूसरा पोर्शन जनरल वाला होगा जिसमें मतलब रीजनिंग होगी, स्टैटिस्टिक्स होगी, मैथ्स होगा, लैंग्वेज एबिलिटी में हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगी। करंट अफेयर्स आएंगे, इसके अलावा जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। एक लास्ट वाले पोर्शन में एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ एजुकेशन जो है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। पेपर सेकंड, ये तो पेपर फर्स्ट था, ये सभी के लिए है भाई पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड जो हिंदी वाले विद्यार्थी बच्चे है सभी के लिए ये वाला पोर्शन। बस आपको ध्यान रखना है पेपर जो सेकंड होगा ना उसमें 4 भागों में बांटा है। जो पहला वाला भाग है विद्यार्थियों, पहले वाले भाग में 12th का जो है नॉलेज सब्जेक्ट की नॉलेज होगी वो आएगा, जो मतलब 11-12 की एनसीईआरटी हिंदी की मैं बात करूं तो। ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट का कंसर्न, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूजेज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है टीचिंग में। बाकी सारे पॉइंट वही हैं जो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिए हैं। ठीक है भाई, बस यही है। बाकी देखिए आपको सब्जेक्ट के अनुसार दिया गया है ना। जैसे अगर आप जो है कोच के लिए अप्लाई करते हैं तो तब क्या होगा फिजिकल एजुकेशन में, तो यहां पर आपको सब दिया। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन में ये भी दिया गया है कि अगर आपको कितने नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके सर्टिफिकेट्स के, है ना भाई। देखिए जैसे पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल लेवल और विनर एट नेशनल लेवल, अगर आप इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के हैं तब आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। सेकंड पोजीशन नेशनल लेवल पर है तो 36 नंबर, थर्ड पोजीशन नेशनल लेवल पर है तो 32 नंबर। ऐसे करके नंबरों का डिवीजन आप लोगों को दे दिया गया है। ठीक है, कर दिया गया है। तो आप लोग जो है इस पूरे नोटिफिकेशन को अपने अनुसार देख लीजिएगा कि कहां कहां पर आप लोगों को इसमें सहायता मिलेगी विद्यार्थियों। तो राजस्थान का फॉर्म प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फिल कर देना आप, लेकिन जल्दी से भी पहले तो आप लोगों को देखना होगा कि जो है 14 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 12 सितंबर तक फॉर्म होंगे, अभी 1 महीना है। आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, SSO रजिस्ट्रेशन। और अगर आप हमारे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो नीचे एक नंबर अभी तक तो नहीं चल रहा था लेकिन अब चल गया, इस नंबर पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस में। या फिर प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपको बैच लेना ही है तो आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जाइएगा, है ना। और यहाँ पर ना ऑल कोर्सेज में टीचिंग पर सेलेक्ट करके टीचिंग महापैक में जुड़ जाइए। महापैक में इस समय XX वैलिडिटी अभी अभी स्टार्ट हुई है और 3 महीने फिर एक्स्ट्रा। जैसे 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने प्लस 6 महीने 12 महीने प्लस 3 15 महीने, 6 महीने वाले इसमें क्यों किया गया है बता देता हूं। क्योंकि देखिए अगर आप TGT का भरते, PGT का और प्राइमरी, मान लो आप 3 फॉर्म भर रहे हैं तो 3 एग्जाम थोड़ी ना लेंगे, है ना। तो इसलिए ये कर दिया गया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अल्टीग्रेड की वैकेंसी है, दिल्ली में DSSB का एग्जाम चल ही रहे हैं। तो इस सबको देखते हुए इस पर ऑफर आप लोगों को दे दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर लेंगे और कूपन कोड लगा देना Y887, तो आप लोगों को जो है यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों अब मैं आप लोगों के सामने PGT की एक वीडियो में PGT की हिंदी का सिलेबस डिस्कशन करूंगा, तब आप जो है आसानी से देख पाएंगे कि आपके एग्जाम में क्या आएगा। हिंदी में ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, आप जुड़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।